आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर के आईसीटी व साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षार्थी को मनोविज्ञान रूप से समझना तथा उसके व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की व्यवस्था विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक है शिक्षक का सीखने का प्रकार, जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना तथा सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं। इसे कहते हैं निगमन, अधिगम कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगम। ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, इवैल्यूएशन और फॉलोअप है। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है व्यवहार के रूप में। विकास की किशोरावस्था का स्तर है 12 से 19 वर्ष। निम्न विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है तथा यह धीमा हो जाता है 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह संवेगात्मक व्यवहार। सांस्कृतिक परिदृश्य व सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है किशोरों में। शीघ्रतर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल कहा जाता है। किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा होता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है मानसिक संघर्ष से। किशोर खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि किशोरावस्था की आवश्यकता भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताओं को महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। क्षमताएं, विद्यार्थियों को यह जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह व्यक्तियों को सहायता करे, जीवन लक्ष्य के आदर्श बताए, समर्पण में विश्वास रखे, सृजनात्मक कार्य में रुचि ले। किशोरावस्था में विभिन्न किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण व समस्या का हल। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, आसानी से समायोजित होता है, संतुष्ट प्रद रूप से सहयोग देता है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है। दुश्चिंता के समय व्यक्ति का एंग्जाइटी के टाइम व्यक्ति का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। संप्रेषण की प्रकृति क्या है? सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं। कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? लिखित, मौखिक व सांकेतिक है। आईसीटी से आशय सूचना संप्रेषण तकनीक। आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में। निम्न में इस कंप्यूटर के भाग है सिवाय स्कैनर के, जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड और मॉनिटर है। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त होता है: शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है कि यह समूह के प्रति उत्पन्न व्यक्ति की भावना है। निम्न में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, जबकि संवेगात्मक अस्थिरता होती है। शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा प्रणाली उपागम नहीं है? प्रणाली उपागम का भाग नहीं है, न तो हार्डवेयर है, नहीं सॉफ्टवेयर है। हिल्दा तबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई? दत्त संकलन नहीं सुझाई, जबकि हिल्दा तबा ने सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या व सिद्धांतों का उपयोग बताया। दत्त से मतलब यहाँ डेटा है, डेटा कलेक्शन नहीं बताया, जबकि कंसेप्ट फॉर्मेशन, डेटा इंटरपोलेशन और यूजेस ऑफ प्रिंसिपल बताया है। सूचना और संप्रेषण तकनीक से तात्पर्य सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना है। किशोरावस्था में निम्न में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? मूर्त चिंतन नहीं दिखाई देता, जबकि अमूर्त चिंतन तर्क शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक योग्यता और अध्ययन को केंद्रित करना अधिक दक्षता होता है।